शुरू है ना। हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद SRC इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनू राजा। आज आप लोगों के सामने लूसेंट क्विज 2023 को शुरू करने जा रहा हूँ। और जो है इस को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार पुनः रूल रेगुलेशन बता दूं। डायरेक्ट जवाब देने पर कितने मार्क्स मिलेंगे? 10 मार्क्स मिलेंगे। और डायरेक्ट सवाल पर गलत जवाब देने पर क्या होंगे? आपके 5 मार्क्स कट जाएंगे। और हम जो है इसमें जो है 2 ग्रुप बांट हैं। कितने ग्रुप? 2। तो पहला ग्रुप का नाम है क्या नाम है भाई? दिलवाले। क्या नाम है? दिलवाले। दूसरे का क्या नाम है? देखेंगे फाइनली जो है लास्ट में पता चल जाएगा। जो आज जो है दिलवाले जीतेंगे या तो सबसे पहले आज आप लोगों का टॉपिक जो है अभी जो है टॉपिक किससे चल रहा है? हिस्ट्री से चल रहा है। टॉपिक किससे चल रहा है? हिस्ट्री चल रहा है। हिस्ट्री में लगभग जो है मिडाइवल से चल रहा है। तो आप लोगों का कहाँ से था? पूर्व मध्यकाल भी था ना, उत्तर भारत राजपूत काल से था, स्टार्ट था। तो शुरू करने से पहले जो हम टीम बांट रहे, क्या कर रहे हैं भाई? टीम बांट रहे। चलिए आप इधर हो जाइए भाई, आप इधर हो जाइए, आप इधर हो जाइए, आप इधर हो जाइए, रवि रंजन जी इधर हो जाइए। देखिए ये तो एक टीम हुआ। इस टीम का नाम है दिलवाले। इस टीम का क्या नाम है? दिलवाले। हाँ इधर नहीं, इधर इधर आप लोग इधर हैं। हाँ और इधर टीम है दिल जले। इधर क्या है? समझ भाई, इधर टीम क्या है? ऐसे रहने देखिए, इधर है दिलवाले, इधर क्या है? तो कहने का मतलब रवि रंजन जी, इधर पूजा जी। ध्यान से सुनिए, इधर हो गया एक टीम हो गया, इधर हो गया दूसरा टीम हो गया। इधर कौन टीम है आप लोग? नहीं वो नहीं। इधर कौन है? दिल जले। तो अब जो है और ध्यान से सुन लीजिए, लास्ट में हम लोग जो है मैन ऑफ द सीरीज भी करेंगे और बेस्ट 1 को भी चुनेंगे और बेस्ट 2 को भी चुनेंगे। ठीक है ना? चलिए तो शुरू करने जा रहे हैं। आज का पहला सवाल है किससे होगा? दिलवाले से होगा। किससे होगा भाई? दिलवाले से होगा। यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक आप लोग, ठीक है ना? दिक्कत क्या होगा? यहाँ से वहाँ तक आगे का 3 बेंच दिलवाले की बेंच है। 5 गो है ना, तो 2 ब्रेंच बांट दिया और एक में से आधा कर दिया। 2 आगे 2 ऐसे ठीक है। डिस्कशन करने में ठीक रहेगा ना, तुम्हारा डिस्कशन करने में वो लास्ट सुनेगा। चलिए ये 2 बेंच हो गया। अच्छा 2 बेंच इधर आगे तब ले लेते हैं। 2 बेंच आगे से हो गया दिलवाले हो गया। अब पीछे से 2 बेंच क्या हो गया? दिल जले हो गया। और बीच में रुपेश जी और आप जो है हो गए किसमें हो जाएंगे? दिलवाले इधर वाले में हो जाएंगे, दिल जले में हो जाएंगे। और आप दोनों किस में हो जाएंगे भाई? दिलवाले में। समझ गए ना? समझ में आ गया? चलिए शुरू करते हैं। सुन लीजिए, ये जो फर्स्ट 2 बेंच आगे में जो है ये जो है दिलवाले हैं। आप पीछे से वो क्या है? दिलवाले हैं। आगे वाले क्या हैं? जरूरी नहीं। देखिए इधर क्या है? दिलवाले। पीछे क्या है? दिल जले। और आप किस में हैं? दिलवाले में। हाँ याद रखिए, आप किस में हैं? दिल जले। पीछे वाले मैच, पीछे बैठ। हाँ वो समझ लीजिए।
तू तो नहीं ना गुड़ जाना भाई आगे मुझे दो सर इधर है तो तब वो सब उधर ना हो गया दिल जले में ना। हाँ वो दिल जले आप दोनों दिल जले में दोनों दिल जले आप लोग किसमें चलिए आप लोग किसमें हैं? चलिए नहीं दिल जले में दिल जले दिल वाले में सर सोचने में दिल जले दिल वाले के कम समय आप दिल जले हम लोग दिल वाले दिल जलेगा आप दिल जले उधर है ना सर आप उधर दिल जले चलिए भाई शुरू करने जा रहे हैं। पहला सवाल है दिल वाले से। आपके लिए सवाल है, बताइए तो 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों का आक्रमण के समय कौन सा शासक था? दाही। पूरे कितने मार्क्स मिलते हैं? दिल जले के लिए सवाल है पृथ्वी राज रासो किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने। किसने लिखा था? चंद्रबरदाई। पूरे कितने मार्क्स मिले? सवाल है दिलवाले के लिए सवाल है, निम्नलिखित में से पहली बार भारत में आक्रमण करने वाला कौन था? अफगान, मंगोल, अरब, तुर्क? अरब। कौन था? लेकिन सवाल रहेगा, ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स में है, जो भारत पर सबसे पहली बार आक्रमण किसने किया? ईरानियों ने। और ईरानी का कौन सा वंश था? हकमनी या कह सकते हैं हकामनी। कौन कह सकते हैं? और जो है वो जो उसका शासक का क्या नाम था? हाँ डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। ठीक है ना? चलिए दिल जले के लिए सवाल है, आपके लिए सवाल है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन लीजिए, होलकर, सिंधिया, बुंदेल राजपूत, चंदेल राजपूत। कौन राजपूत? किसका सवाल है? दिलवाले के लिए सवाल है, देखिए आपको जो है राजधानी बताना है। क्या बताना है? राजधानी बताना है। तो सवाल है, प्रतिहार वंश की राजधानी कहाँ? प्रतिहार की राजधानी कहाँ थी? बिल्कुल। प्रतिहार की राजधानी कहाँ थी? दिल जले के लिए सवाल है, चालुक्य या सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन लीजिए, अहिलवाड़ा, धार, खजुराहो। क्या है? अहिलवाड़ा। बिल्कुल सही। फिर राजधानी में ही चल रहे हैं। दिलवाले के लिए सवाल है, कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी? कलचुरी त्रिपुरी। कलचुरी वंश की राजधानी दिल जले के लिए सवाल है, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। ऑप्शन लिया जाए, वासुदेव, मूलराज प्रथम, नंदू चंदेल। क्या होगा? वासुदेव। दिलवाले के लिए सवाल है, ध्यान से सुना जाए। हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? हाँ हो गया सर। हाँ हो गया। बताइए है डायरेक्ट सवाल था। दिलवाले में क्या हो जाएगा? -5। कौन नाटक है भाई? हरिकेली नाटक। ऑप्शन लिया जाए भाई, क्या हो जाएगा? विग्रह राज और या हो जाएगा मिसल। हाँ दिल जले के लिए सवाल है, ध्यान से सुना जाए। दिल जले के लिए सवाल है, सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन लीजिए, कुमारगुप्त प्रथम, हर्ष, धर्मपाल, विजय सेन। क्या होगा? सामूहिक सवाल है, पाल वंश के संस्थापक क्या हो जाएगा भाई? और पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? ये वैसे था, एक्स्ट्रा था। चलिए किसके लिए सवाल होगा? दिलवाले के लिए सवाल है, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य मंदिर के निर्माता कौन थे?
ऑप्शन लिया जाए नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह प्रथम, पुरुषोत्तम। क्या होगा? नरसिंह वर्मन। कौन टीम है? दिलवाले। दिलवाले। सवाल है दिलजले के लिए, वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? ऑप्शन लीजिए भीम प्रथम, कुमारपाल, जय सिंह सिंहराज, नन ऑफ दीज। तो सुन लीजिए इसमें जो है कि आप लोग भी जवाब गलती दिए कैसे गलती दिए है। हम नन ऑफ दीज बोले तो नन ऑफ दीज न बोलते सुना जाए पहले मीनू जी बोलती थी लेकिन क्या हो जाएगा भाई? सही आंसर बोलेंगे तब क्या। और एक चीज याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी की चर्चा हो रही है। किसकी चर्चा हो रही है? आपका क्या नाम है? साबिर जी। आप बताइए मोहम्मद गौरी छोरी की छोरा? मेल की फीमेल? हाँ याद रखिएगा, छोरी नहीं कर दीजिएगा तो मरे हो जाएगा। हाँ ठीक है। और एक याद रखिएगा, सुनिए भाई, भीम द्वितीय को ही कहा जाता मूल राज द्वितीय। क्या कहा जाता है? और याद रखिएगा ये सबसे पहली बार जो है मोहम्मद गौरी ने भारत पर कितना ईस्वी में आक्रमण किया था? 1175 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1175 ईस्वी में। किसके खिलाफ किया था? ये क्या था? मतलब जो है मुल्तान के विरुद्ध किया। मुल्तान और उसमें था करमाती के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? करमाती शासक के विरुद्ध। और 1178 ईस्वी में किया था पाटन में। कहाँ किया था? पाटन कहाँ है? गुजरात में है। और उस समय गुजरात के तत्कालीन शासक कौन थे? भीम द्वितीय। भीम द्वितीय उसी को क्या कहता है? मूलराज द्वितीय। और वो अल्प वयस्क थे। क्या थे? अल्प वयस्क थे। और उनके तरफ से जो एक तरह से नेतृत्व किसने की थी? उनकी मां जो थी उनकी नाम था नायिका देवी। आप लोगों का सवाल है? सवाल है भाई, किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? सवाल ऑप्शन है धंगदेव, गंडदेव, यशोवर्मन, नन ऑफ दीज। सवाल है दिलवाले के लिए सवाल है, किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? गंडदेव, धंगदेव, यशोवर्मन, नन ऑफ दीज। क्या होगा? क्या सही है? हाँ सर सही है। बिल्कुल सही है। सवाल है दिलजले के लिए सवाल है, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? त्रिपक्षीय ऑप्शन लीजिए वत्सराज। क्या हो जाएगा? इसके लिए सवाल है भाई, दिलवाले के लिए सवाल है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग या दंती वर्मन? बढ़िया। इसके बाद सवाल है दिलजले के लिए, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय।
किसका सवाल है? एक बार और सवाल बोल रहे हैं। कर्पूर मंजरी नाटक की रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय। नागवट प्रथम। नागभट्ट प्रथम सही है गलत है? गलत है। गलत है सर। अच्छा एक बार देख लेते हैं। अच्छा आप लोग को कुछ हो सकता है सही भी हो सकता है, अभी उसको हम क्लियर नहीं करेंगे। बोले। अच्छा हाँ बोलिए। महेंद्रपाल प्रथम। हाँ सर। महेंद्रपाल बिल्कुल सही। क्या होगा? महेंद्रपाल प्रथम। इधर उधर महिला इधर से पकड़ के चलिए भाई दिलवाले के लिए सवाल है। दिलवाले के लिए सवाल है, किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? आदि वराह ऑप्शन लीजिए। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, नन ऑफ दीज। नन ऑफ नन ऑफ दी होगा। अच्छा देख लेते हैं क्या सही है गलत है जी। आप लोग बताइए जी। चलिए क्वेश्चन आदि वराह की उपाधि किसने धारण की थी? नागभट्ट प्रथम की नागभट्ट द्वितीय की नन ऑफ दीज? हाँ बोनस नहीं लगेगा। तब नागवट नन ऑफ दीज। बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर होगा आदि वराह। क्या होगा भाई? मिहिर भोज। हाँ आदि वराह की उपाधि किसने धारण की थी? कौन तीन आप लोग? चलिए भाई ध्यान से सुना जाए। दिलवाले के लिए सवाल है। सवाल है, किस पाल शासक ने गुजराती कवि सोढ़ल ने उत्तरापद स्वामीन कहा? किस पाल शासक को उत्तरापद स्वामीन कहा जाता है? ऑप्शन लीजिए। गोपाल, देवपाल, धर्मपाल, नन ऑफ दीज। धर्मपाल सर। अच्छा गलती है। आपने नंबर नहीं बिल्कुल सही है। काटिए उसका पोस्ट नंबर। अच्छा बताइए तो धर्मपाल ने किस हिस्टोरिकल प्लेस का जो है क्या था मतलब विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अच्छा बताइए तो चाणक्य कहाँ के प्राध्यापक थे? तक्षशिला किसके बीच अवस्थित है? चलिए भाई ध्यान सुनाइए। किसके लिए सवाल है? रामचरित की रचना किसने की थी? कालिदास, विज्ञानेश्वर, कौटिल्य, नन ऑफ दीज। क्या होगा? क्या होगा? आपके लिए सवाल है भाई। दिल जले के लिए सवाल है, किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद आरंभ किया था? बल्लाल सेन, सामंत सेन, विजय सेन, लक्ष्मण सेन। कुलीनता किसने आरंभ किया था? बल्लाल सेन बिल्कुल सही। दिलवाले के लिए सवाल है, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? दोनों दिलवाड़ा, खजुराहो, पुरी, वाराणसी। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? बिल्कुल सही है। बताइए तो माउंट आबू कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान। अब दिलवाड़ा का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? सवाल है दिलजले के लिए, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? बिल्कुल सही।
बताइए तो भारत में सबसे पहली बार जो है सूर्य किस राज्य में उगता है? सबसे लास्ट में गुजरात। दोनों के बीच कितना घंटा? 2 घंटा। 2 घंटा। चलिए भाई, अब जो है देखिए परीक्षा में बार बार पूछा जाता है मंदिर और उसका निर्माता, ठीक है? उसी से सवाल है किसका? हम लोग के लिए दिल जले का जले भी आएगा। सवाल है कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में है, उसके निर्माता कौन थे? कंदरिया महादेव मंदिर। ऑप्शन लीजिए, यशो वर्मा, धंग, विमल शाह, वैश्य, तेजपाल व वस्तुपाल। कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में, उसके निर्माता कौन थे? यशो वर्मा की, धंग की, विमल शाह, वैश्य की, तेजपाल और वस्तुपाल। क्या सही है? बिल्कुल सही। गलत है? नहीं, बिल्कुल सही। आपके लिए सवाल है, दिल जले के लिए सवाल है, चतुर्भुज या विष्णु मंदिर जो कि खजुराहो में स्थित है, ये इसके निर्माता कौन थे? यशो वर्मा, धंग, विमल शाह, वैश्य, तेजपाल व वस्तुपाल। चतुर्भुज या विष्णु मंदिर जो कि खजुराहो में स्थित है, यशो वर्मा, धंग, विमल शाह, वैश्य, तेजपाल व वस्तुपाल। बोलना है या नहीं बोलना है? बोलेंगे सर। चतुर्भुज या विष्णु मंदिर जो कि खजुराहो में है, इसके निर्माता कौन? एक बार सर और ऑप्शन दिया जाए। यशो वर्मा, धंग, विमल शाह, वैश्य, तेजपाल व वस्तुपाल। तेजपाल वस्तुपाल। तेजपाल वस्तुपाल बोलिए सर। अच्छा, देख लेते हैं आपका सही है कि गड़बड़ है। अभी इसको फाइनली आंसर नहीं मानेंगे। अच्छा, दिल वाले के लिए एक बार जो ऑप्शन आती जो है बताइए क्या होता है? ऑप्शन दोनों बोलिए। क्वेश्चन है चतुर्भुज या विष्णु मंदिर जो कि खजुराहो में है, इसके निर्माता कौन? जी सर। यशो वर्मा की, धंग की, विमल शाह, वैश्य की, तेजपाल व वस्तुपाल। उधर से आंसर आया तेजपाल व वस्तुपाल। क्या होगा? यशो वर्मा। बिल्कुल सही है। आज लेकिन आज जो है दिल जले का सही में लग रहा है। अब जो है अब दिल को नहीं जलाइएगा। और सवाल उधर पूछते हैं, इसीलिए ना सर 2-3 को सब भारी कर दीजिए, सबका खटिया सवाल है 3 बेंच मिल करके सर हवा सवाल देते हैं। दिल वाले के लिए सवाल है एहोल प्रशस्ति के रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? हम लोग का ये दिल वाले के लिए है। ऑप्शन लीजिए ना भाई। अच्छा, पुलकेशिन द्वितीय बोली है। अच्छा, अब इसको फाइनली नहीं माना एहोल प्रशस्ति के रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन प्रथम की पुलकेशिन द्वितीय की विक्रमादित्य प्रथम? पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन होगा। देखिए बोले आसान पूछ रहे हैं आप। बिल्कुल सही है। हाँ, अभी बोनस में जाता तो गड़बड़ हो जाता। ध्यान से सुना जाए, दिल जले के लिए सवाल है, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? पुलकेशिन प्रथम की पुलकेशिन द्वितीय की विक्रमादित्य प्रथम की विक्रमादित्य द्वितीय? बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? पुलकेशिन प्रथम की पुलकेशिन द्वितीय की विक्रमादित्य प्रथम की विक्रमादित्य द्वितीय?
विक्रमादित्य द्वितीय। सर गलती है जवाब दे रहा दिमाग खराब क्या हमने उन्हें एजुकेशन बंद किया है फाइनली आंसर होगा पुलकेशिन मतलब जो है बादामी में बोल करवाने का बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किसको है? पुलकेशिन। अभी 34 बोलना चाहिए हारमोनियम सवाल है चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान सर किया? सैव धर्म को इस बार आप लोग ड्यूटी क्वेश्चन है। हाँ एकदम ड्यूटी वाला क्वेश्चन देखिए एकदम आसान। पिछला बार भी सवाल आया था, बिना ऑप्शन का जवाब देना है। पांडे और ये मेन ऑफ द सीरीज वाला सेट था। पांडे साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरई बोलिए या मदुरई बोलिए, बिल्कुल सही है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स है। संगम युगीन के संदर्भ की अगर चर्चा किया जाए उसमें 3 वंशों का शासक थे या 3 वंश थे। कौन सा था? चेर चोल पांडे। और याद रखिएगा चेर का प्रतीक क्या था? धनुष। चेर मतलब तीर धनुष याद रखिएगा। चेर मतलब तीर याद रखिएगा, तीर धनुष। और चोल का क्या था? बाण। चोल का क्या प्रतीक था? पांडे का क्या था? तो पांडे का प्रतीक क्या था? चलिए आप बताइएगा, रुपेश जी आप बताइए चेर का प्रतीक क्या था? धनुष। हाँ नीतीश जी चोल का प्रतीक क्या था? कौन बोलिएगा? चोल का प्रतीक चलिए पीछे आप सर जी बताइए तो पांडे का प्रतीक क्या था? मछली। एक्स्ट्रा फैक्ट्स था नहीं सर हम लोग का है तो आपको सवाल है। तीन मारियन सर नीचे में 3 6 मेरा देखिए पहुंचे हुए हैं सर। हाँ पांडे चले भाई सर नीचे में गिनिए इसका 6 है हम लोग का। ठीक है आप मदुरई वाला पूछे याद रखिए, मदुरई वाला पूछे पांडे वंश की राजधानी। चलिए दिलवाले विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? पल्लव, वाकाटक, सातवाहन, नन बिल्कुल। इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? चालुक्य हो जाएगा। चालुक्य होगा, हमको वीरू और चालुक्य के याद। चलिए ध्यान से सुना जरा भाई। मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया? सवाल एक बार सुन लीजिए, बहुत बार घुमा फिरा के परीक्षा में पूछा गया सवाल है। मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों सप्त पैगोडा का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम की नरसिंह वर्मन द्वितीय की महेंद्र वर्मन प्रथम की नंदी वर्मन अपराजित? क्या होगा? उसी को बोलते हैं। मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों जिसको शब्द पैगोडा कहा जाता का निर्माण किसने कराया? फर्स्ट ऑप्शन बोलिए। महेंद्र वर्मन प्रथम की नरसिंह वर्मन प्रथम की नरसिंह वर्मन द्वितीय की नंदी वर्मन अपराजित? नरसिंह वर्मन प्रथम। बिल्कुल गलत है। नरसिंह वर्मन प्रथम बिल्कुल सही है। नरसिंह वर्मन प्रथम एजुकेशन बनाती है आगे से। सवाल है एजुकेशन बना देंगे सब गलती होगा। ध्यान से सुना जाए भाई। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य 6 सवाल है दिलजले के लिए। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की? ऑप्शन है कृष्ण प्रथम की कृष्ण द्वितीय की कृष्ण थर्ड की इंद्र थर्ड।
किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वर में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की? सर ननोदी विजय एक बार सर क्वेश्चन और क्या जाता किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की? कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण थर्ड, इंद्र थर्ड। कृष्ण तृतीय है। कृष्ण बिल्कुल सही। आपके लिए सवाल है, दिलवाले के लिए सवाल है, वेनिस यात्री मार्को पोलो के पांड्य राज के भ्रमण के समय वहां का शासक कौन था? ऑप्शन लीजिए, जटावर्मन कुलशेखर, जटावर्मन सुंदर पांड्य, मारवर्मन कुलशेखर, नन ऑफ मारवर्मन कुलशेखर। बिल्कुल सही। सवाल है, दिलजले के लिए सवाल है, चोल राज्य का संस्थापक कौन था? विजयालय था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? पल्लव, पांड्य, चालुक्य, राष्ट्रकूट। चोल वंश के जो संस्थापक थे विजयालय, वह पहले किसका सामंत था? पल्लव का था कि पांड्य का था कि चालुक्य का था कि राष्ट्रकूट का? चोल राज का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? पल्लव, पांड्य, चालुक्य, राष्ट्रकूट। ये सब वो पार्टी में बोल रहे अपने दोनों चीन बोलिए। जय महादेव है क्या? नहीं सर, 5 को जाए तो जाए, जय महादेव तो नहीं बोलेंगे। पल्लव बोलेंगे सर। क्या? पल्लव बिल्कुल सही है। जय महादेव कैसे बोल देंगे? चलिए इधर है भाई, दिलवाले के लिए सवाल है, पूर्व मध्यकालीन विद्यालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की थी? कब क्या था? ऑप्शन लीजिए, 750 ईस्वी, 950 ईस्वी, 1050 ईस्वी, 990। 840। सवाल है, किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया? राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम, ननोपदीप। किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया था? राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम, ननोपदीप। देखिए अभी वर्तमान में रवि रंजन जी जो है थोड़ा सा रेलवे में चले गए हैं, तो रेलवे में जो है एक बार रवि रंजन जी एक बार खड़ा हो जाइए, एक बार जो है हाँ, इनके लिए एक बार जोरदार ताली रेलवे सेवा में जो है बैठ जाइए। भारतीय रेलवे सेवा में इनका फाइनली रूप से सिलेक्शन हो गया है, तो थोड़ा सा जो है मतलब जो अभी थोड़ा सा परेशानी था, जिस कारण से पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, फिर भी जो बहुत अच्छी तरह से जवाब दे रहे हैं। तो फिर एक बार सवाल है जी सर, सवाल क्या था भाई? किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया था? राजराजा प्रथम। वही होगा सर, राजराजा प्रथम। सही है गौरव? चलिए भाई, दिलवाले के लिए सवाल है, सवाल यूं है, किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया? राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम, नन ऑफ भूमि है, राजराजा प्रथम होगा। राजराजा प्रथम होगा। बिल्कुल सही। सवाल है किसके लिए? दिलवाले के लिए। दिलवाले के लिए सवाल है,
चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? कुलंजू, कासू, रूपक, दिनार। कुलंजू सभी क्वेश्चन इजी ना एकदम में है, कंफ्यूज हो गए थोड़ा देर के लिए। ध्यान से सुना जाए। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसको कहा जाता है राज राजेश्वर मंदिर, किस देवता को समर्पित है? शिव, विष्णु, सूर्य, इंद्र। सूरज का शिव शिव होता है कभी कभी जो है मिसफील्डिंग हो जाता है। बराबर खेले हम सुनिए, आज सुना जाए। आज इधर देखिए, सवाल है, नहीं सर, दिल जले के सवाल है, आपको 5 बोनस मिलेगा। जी सर। सवाल है, गंगे कोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ? राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परंतक प्रथम, ननकदीप। गंगे कोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय? गंगे कोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माता कौन था भाई? राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परंतक प्रथम, ननकदीप। राजेंद्र प्रथम। हाँ एकदम सही जी सर बिल्कुल। आप देखिए, क्वेश्चन आपको देख करके नहीं पता है। चलिए भाई, सवाल ज्यादा हो जाएगा ताकि लोग को रिवीजन करने में ठीक रहेगा। सवाल है दिलवाले के लिए, रुद्रांबा किस राजवंश की पहली? अब जो है, अब हम लोग चल रहे हैं दिल्ली सल्तनत। कौन चल रहे हैं? सवाल है दिल जले के लिए, सवाल है आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोधी हो जाएगा। 1504 ईस्वी में। कौन लोधी भाई? अच्छा, एक्स्ट्रा फैक्ट में है, सिकंदर लोधी ने आगरा का जो स्थापना कब किया? 1504। कितना ईस्वी में? 1504 ईस्वी। आगे से बताइए तो एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं है। इधर देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट है, सिकंदर लोधी किस वंश के शासक थे? हम लोग कहाँ है? हाँ, ना वैसे है एक्स्ट्रा फैक्ट में। लोधी वंश। नीतीश जी, लोधी वंश के जो फाउंडर कौन थे? बकलोल लोधी ने लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के बाद कौन वंश आ गया? मुगल आ गया। मतलब इब्राहिम लोधी। चलिए भाई, दिलवाले के लिए सवाल है। सवाल है, देखिए, ये सवाल जो बहुत बार आ गया, बीपीएससी में भी आया था, एसएससी में भी पूर्व में पूछा गया सवाल था। सवाल है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि मनसबदार, पैतृक, राजस्व संग्राहक, कुलीन, विद्वान और सवाल है किसके लिए? दिल जले के लिए। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तुर्क आक्रमण करने वाला प्रथम कौन था? चंगेज खान, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन इनके साथ हो गया अल्लाह दिखा के तुम्हें गजनवी होगा। मोहम्मद गजनवी होगा। मोहम्मद गजनवी होगा। क्या होगा भाई? एक चीज याद रखिएगा, देखिए, वो मोहम्मद बिन कासिम अरब क्या था? मोहम्मद बिन कासिम सुना जाए,
अच्छा देखिए एक ट्रिक याद रखिएगा, अल गजब क्या याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, अल गजब मतलब अल से हो जाएगा अल बरूनी, क्या हो जाएगा अल बरूनी, किसके गजनी के साथ मोहम्मद गजनी गजनबी, मोहम्मद और गजनबी गजनी के शासक। और याद रखिएगा गजनी मोहम्मद गजनबी के संदर्भ में दो तीन चीज याद रखिएगा। कितना पॉइंट? 2-3 पॉइंट। मोहम्मद गजनबी के समय में कुछ विद्वान थे जिसका ट्रिक है फूफा। क्या है? कैसे बोलिए? FUFA। F से क्या हो जाएगा? फिरदौसी। F से हो जाएगा फर्स्ट, डबल F है। U से हो जाएगा उतबी। A से अल बरूनी, किसके समय में? गजनबी के। बहुत सारा सवाल आ चुका है। अल बरूनी किसके समय में? आप बताइए तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन आया था? मोरक्को की यात्री था, क्या था? इब्न बतूता। सर 10 नंबर दीजिए। मिला था कि नहीं मिला था? वीडियो में देख लीजिए, नहीं मिला है। जल्दी हमसे सुना जाए भाई। अच्छा एक ही और मोहम्मद गजनबी के समय एक याद रखें, इनका आगमन जो था भारत में 1000 से लेके 1027 तक। और याद रखिएगा 225 में जो आक्रमण हुआ था और उसमें जो है इनको जो है भारत को क्या कह सकते हैं, सोमनाथ मंदिर को भयंकर क्षति हुई थी और जो है सोमनाथ के मंदिर को जो है मतलब बुरी तरीके से जो है क्षतिग्रस्त कर दिया था। और एक चीज और याद रखिएगा, सोमनाथ मंदिर के बाद जो है 1027 ईस्वी इसका एक तरह से लास्ट था, जाटों या ठोकरों के ऊपर था। और 1030 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो गई। चलिए मंदिर पे आक्रमण इसके जीवन क्रम का 16वां आक्रमण था। 17वां आक्रमण था लास्ट में तो मोहम्मद गजनबी ने भागलपुर कितने बार आक्रमण? गजनबी ने का भागलपुर कितना बार आक्रमण? मोहम्मद गजनबी का कितने बार आक्रमण? इसका क्या कहते हैं बाबर का 5 बार, अहमद अफजली 8 बार, अहमद शाह अब्दाली का मंगोल 6 बार। ध्यान से सुना जाए भाई। दिल वाले देखिए 5 राउंड और चलेंगे, याद रखिए। कितने राउंड? 5 राउंड, याद रखिएगा 5 राउंड और चलेंगे। ध्यान से सुना जाए। इधर से ले लीजिए सर। सवाल है हिंदू शाही राज का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण गलनीवश आत्मदाह कर लिया था? आनंद पाल, जयपाल, सवाल है भाई सवाल है किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? बताइए तो, आप लोग बताइए तो इल्तुतमिश के समय में किसका आक्रमण हुआ था? किसका आक्रमण हुआ था? एक मंगोल आक्रमणकारी थे चंगेज खां, एक्स्ट्रा फैक्ट्स है। और इल्तुतमिश के समय में चंगेज खां का आक्रमण हुआ था कितना ईस्वी में? 1221 ईस्वी में 1200। और तैमूर लंग का भी आक्रमण हुआ था कितना ईस्वी में? 1398 ईस्वी। किसके शासनकाल में? नासिरुद्दीन महमूद, मतलब जो है तुगलक वंश के अंतिम शासक। सवाल है हम लोग का होगा, सब लोग का होगा। अब हम लोग का होगा सर एक बात बताइए, अभी उसके बाद किससे? हाँ सब ठीक है। सवाल है दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया?
फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, खिज्र खां, सैयद सिकंदर लोग। खिज्र खां खिज्र खां सैयद, बिल्कुल सही। सवाल है बीपीएससी में सवाल पूछा है, किसके लिए सवाल होगा? सवाल है तबकात नासिरी के लेखक कौन थे? मिनहाज सिराज। मिनहाजुस सिराज, बिल्कुल सही। मिनहाजुस सिराज। खतरनाक सब सड़ी सवाल है दिलवाले के लिए, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? नुसरत खां, जफर खां, अल्प खां, उलूग खां। जफर क्या हो जाएगा? जफर खां। और याद रखिएगा अलाउद्दीन देखिए भाई एक चीज और याद रखिएगा, ये अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे नुसरत खां, कौन थे? नुसरत खां। नुसरत खां जब जो है नुसरत खां को जब भेजा गया था तो उसको एक व्यक्ति मिला था जिसको 1000 दिनारी का, उस व्यक्ति का क्या नाम था? मलिक काफूर। क्या नाम था भाई? मलिक काफूर। वो जो था न मर्द था न महिला थी, बीच वाला समझ गए होंगे क्या था? और एक याद रखिएगा, मलिक काफूर को दक्षिण भारत के अभियान में भेजा गया और जिसमें जो उनकी भूमिका बहुत ही सराहनीय थी। क्या कुछ सवाल हुआ भाई? सवाल है किसके लिए? सवाल है सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता कीजिए, कौन कौन था सल्तनत काल? ऑप्शन सर, दाम, जीतल, रुपया, टका, ये 4 को बता रहे। इसमें जो आपको कूट में बताना है, इसमें क्या सही होगा? तो कहने का मतलब है एक देखिए, 1 नंबर में क्या है? दाम, 2 में क्या है? जीतल, 3 नंबर में क्या? रुपया, 4 में क्या? टंका। अब इसका कूट देखिए, ए में है 1 और 2, बी में है 1 और 3, सी में है 2 और 3, डी में है 2 और 4। 2 और 4 क्या होगा? 2 4। मतलब कहने का मतलब है जीतल और टंका। जीतल और ऑप्शन याद करके आए थे, जीतल। सवाल है दिलवाले के लिए, बाप रे बाप, गिरजेश जी, बाप रे बाप, बाप को देख कहा सवाल है निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदी मुस्लिम गौन वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? वीणा, ढोलक, सारंगी, सितार। सितार के मतलब इसको क्या कहा जाता है? सितार का जो एक तरह से अंदर कर सकते हैं अमीर। सवाल है निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां, तैमूर लंग, नादिर शाह, नन ऑफ हम लोगों के लिए सर। हाँ आप लोग के लिए है। चंगेज खां होगा सर। क्या होगा? चंगेज खां। ईश्वर का अभिशाप कौन है? किसको? इसी को सर महान शरापित कहा गया है। चंगेज खां का अभी चर्चा हुआ, आगे से बताइए। चंगेज खां का आगमन कब हुआ था? अभी तो चर्चा हुआ 1100 में 1221। आप बताइए श्रीमान भट्ट वाला किसके समय में हुआ था? चंगेज खां का आगमन किसके समय में? अभी तो चर्चा हुआ है इल्तुतमिश किसके समय में? आपको कुछ सवाल है? सवाल है कमा राउंड है? सवाल है इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अतारकीन का दरवाजा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे के का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है कहाँ पर? दिल्ली, लाहौर, अजमेर, नागौर या जोधपुर में? किनका सर? दिलवाले वाले। ऑप्शन है दिल्ली, अजमेर, लाहौर, नागौर या जोधपुर। कमा राउंड था भाई? तीसरा राउंड था। सवाल है बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? अफरसियाब। जी सर। क्या होगा? अफरसियाब। एक्स्ट्रा फिर सर फर्स्ट सेकंड बेंच के लिए शाहनामा के लेखक कौन थे भाई? शाहनामा के लेखक शाहनामा के लेखक नेक्स्ट है किसके लिए है? दिल जले
दिलवाले के लिए किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान एरिया सर अभी तो जोधपुर बोला है तो से आप बोले हैं ना से आप बोले थे ना आप लोग के लिए सवाल है दिलवाले के लिए किस सुल्तान एक नया मंत्रालय दीवान एरिया वाणिज्य मंत्रालय को कहा जाता था की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन लीजिए अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी से पहले बोल दिए हां ठीक है अलाउद्दीन खिलजी पहले भैया कहीं को पहले बोले किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना नाम अबुल मजाहिद रखा? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, नन ऑफ दीज। अबुल मजाहिद मतलब जो है शासक बनने के जो है उपलक्ष्य में अपना उपनाम रखा था। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज की नन ऑफ दीज। ऑप्शन सर एक बार और बोला गयासुद्दीन तुगलक की, मोहम्मद बिन तुगलक की, फिरोज तुगलक। वैसे हार्ले है ये यार फिरोज तुगलक एमपीजी मोहम्मद बिन तुगलक का 10 नंबर से पीछे चल रहा है। अब चौथा राउंड होगा ना? ये बराबर करेक्ट चक्कर सवाल है ध्यान से सुना जाए। कम चौथा राउंड है। सवाल है राज से कर एवं जिन प्रभासूरी जैसे विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया था? गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। राज से खर एवं जिन प्रभासूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया था? गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। अंकित जी की इज्जत बचाइए। बताइए अंकित सोच रहे हैं आप लोग भी बोलिए सर बोला सर आपका सवाल नहीं है भाई। गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। देखियो बोल एक गूगल का प्रयोग मत कीजिए जय महादेव। मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक बिल्कुल सही। हाँ दायरा दे तोड़े सर जय महादेव बोलो। आपका दिलजाले के लिए सवाल है जौनपुर राज का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज का मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह। एक बार सर और जौनपुर राज का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह। इज्जत बचाओ चलिए सर मोहम्मद शाह हां मोहम्मद शाह क्या सही है हुसैन शाह इज्जत बचाइए। देखिए भाई इधर कर दे सवाल है पांचवा राउंड है भाई, सब पांचवा राउंड है। सही साहब सवाल है कंफ्यूज सुना जाए किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? अच्छा संस्कृत में चांदी मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद लास्ट सवाल है सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी। कुछ लास्ट सवाल है बोलिए कुछ गयासुद्दीन तुगलक क्या बोले? गयासुद्दीन सही सही है सर सही है सर। इतना देर रुक गए सर सही है फिरोज शाह तुगलक में क्लिक किए हैं। सही है फिरोज शाह तुगलक होगा नया होगा खलीफा का नायब खुदम भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक माइनस दीजिए उसको हम लोग हम लोग
तो सर समर्थन किया नया हम लोग हम लोग बोले हम लोग लग रहा है जो दिल जलेगा आज सही में दिल जल गया जला और दिल कौन जलाया दिल वाले जलाया ठीक है ना। तो अब जो है इनका जो है काटते जाइए और कहीं है भाई और कहीं नहीं क्या टेको है जी ₹255 विकेट हो रहा है ना, आप लोग भी देखिए 20 नंबर हटा दीजिए सर। 20 नंबर 10 नंबर छोटी लास्ट में छोटे था वो ना 5 तक के 15 एक बार में 15 जाए -5 नंबर का 5 नहीं समझ ये बोला और फर्स्ट क्या हां वही में वहां से एक प्लस भी है, एक माइनस एक प्लस काटिए 10 से काट दीजिए तो मिला था हमने ना फर्स्ट किया मैं ना के बाद प्लस कौन से मिला 10 अपना तो 82 को ले लेना प्लस 5 70 और आते ले जाओ 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 देखिए आज का जो विजेता को मोदी वो सब बजा सके जो कोई आप जो है अब जो है बेस्ट 1 और 2 का सिलेक्शन करने जा रहे हैं। सभी अपना अपना कॉपी कलम निकाल दें। इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। जो सवाल हो चुका है हो सकता है वो भी सवाल आ सकता है। ले लीजिए देखते हैं किसका आ रहा है। पेन है एक पास दीजिए तो पेन है और क्या देते हैं? सब कॉपी कलम निकाल लिए हैं? आधार कार्ड देखिए ये सवाल हो चुका है। देखते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड किसका कमाल है। ठीक है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? आपका सही है। आप गड़बड़ हो गए हैं। आपने लिखे हैं कहाँ लिखा भाई? तैमूर आप गड़बड़ हो गए हैं। आप भी गड़बड़ हो गए हैं। आप गड़बड़ हो गए हैं। आप भी गड़बड़ आप भी गड़बड़ हो गए हैं। और इधर कोई आप गड़बड़ हो गए भाई। आप भी गड़बड़ हो गए। आप भाई आप भी गड़बड़ हो गए। ये लिखेगा, इसमें लिखना था। संगम क्या लिख रहे हैं? आप नहीं हुआ। मैं हो देखिए भाई 1398 देखिए 1221 लिखे 1398 होगा। अंग्रेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था 1221। अभी तो चर्चा किए थे तैमूर लंग ने कितना ईस्वी में आक्रमण किया था? 1398 कितना ईस्वी में? अब देखिए अब हम उधर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। इधर से मीनू जी हैं और उधर से रवि रंजन जी, मात्र दो, तीसरा कोई नहीं है। अब जो है सर हमको 1398 सर
चुपिए की मोबाइल की गया तो चुपिए कुछ और बोल देती है चुपिए ना गिरा नहीं सर ये आप दिखाए थे हमको। सर मोबाइल आप चुन रहे थे तो आगे चलिए आपको भी दे मौका दे। अरे एक तो पेज नहीं था आधार कार्ड पर लिख रहे हैं आप लास्ट में दिखाए सर। जी सर आप तो दिखाते हैं लेकिन आज देखिए ये अच्छा ठीक है सर हमने लगे नहीं ये कर हमारी दिए पूरा मिस है टाइप। जो हम उससे नहीं ठीक है सर हमने देखते। लगे नहीं सर के पैर लगा नहीं, सर नहीं, फिर से सारे के बाद फिर से नहीं देखिए ये हम जो है गिरजेश जी का नहीं देखते एक्चुअल बात है ठीक है। सुन लीजिए सुन लीजिए 3 आदमी आए हैं। फिर से कर दीजिए चलिए भाई ध्यान से कर दीजिए सर का दो दोनों में से एक लीजिए अंदर से तो हम आ ही ना गए हैं। हाँ ये भी हुआ चलिए तो यही तो हुआ हम रवि रंजन था कि हम नहीं करेंगे करने करना पड़ेगा। नहीं। क्वेश्चन तो नहीं चलिए आया आप कीजिएगा नहीं सर चलिए दुआ भी कर लेते हैं ध्यान सुनिए अब फर्स्ट सेकंड कर लेते हैं ध्यान से सुना जाए भाई। सवाल है बेसी होशियार सब ध्यान सुना जाए कथी मुका डायरेक्ट सवाल है ओवर रेटिंग बार-बार कथी ओवर रेटिंग ए, निकाल इधर सुनिए ना देखिए गंगे कोंड चोलपुरम काशी मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ उधर रवि रंजन जी इधर मीनू जी लिखिए। क्या बताना है सर? इसका शासक का नाम बताना है किसके समय में हुआ था। गंगे कोंड चोलपुरम काशी मंदिर का निर्माण किसके समय में। ये दरोगा में भी शायद सवाल आया था। दिखाइए ना दिखाइए ना आप वो लिखते हैं सर हम नर्सिंग भवन प्रथम लिखे। आप नरसिंह वर्मन पढ़ता नहीं राजेंद्र आपका प्रथम मिश्र होगा। राजेंद्र प्रथम क्या होगा तो आज का विनर मिल गया है। आज का विनर है मीनू जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। और जो है आज के सेकंड विनर है रवि रंजन जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। पिछले बार का जो पुरस्कार मिल रहा है पिछले बार जो मीनू जी हुई थी और आदित्य जी हुए थे तो मीनू जी को एक बार जो पुरस्कार मिल रहा है एक बार मीनू जी को जोरदार ताली और सेकंड हुए थे आदित्य जी आदित्य जी को जोरदार ताली ध्यान से सुना जाए तो फिर जो है आज के पुरस्कार का जो है विजेता को पुरस्कार जो मिलेगा वो नेक्स्ट क्विज में मिलेगा। तो आज का क्विज का समापन हम यही कर रहे हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए।